उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाश करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और मैं पूर्णेंदु त्रिपाठी लेकर आ गया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? चीन, जापान, फ्रांस या फिर कनाडा? और उत्तर आप गेस करिए क्या हो सकता है इनमें से। और इसका सही उत्तर है फ्रांस। चलिए देखते हैं फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है, किंतु इसका कुछ भूभाग संसार के अन्य भागों में भी है। फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो और फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रांसीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साल 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार किसे मिला? अरविंद विरमानी, विशाल कपूर, खालिद जावेद या फिर दयाशंकर पांडे? और इसका उत्तर आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है खालिद जावेद। और खालिद जावेद जो कि एक साहित्यकार हैं, उनको यह पुरस्कार उनकी पुस्तक पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला है। और इस पुरस्कार में जो दी जाने वाली धनराशि है वह लगभग 25 लाख रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? और ऑप्शंस हैं मणिपुर, तमिलनाडु, मिज़ोरम या फिर उड़ीसा? और गेस करिए क्या इसका उत्तर हो सकता है। और इसका सही उत्तर है उड़ीसा। चलिए देखते हैं उड़ीसा की कुछ अन्य योजनाएं। ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सारी की सारी उड़ीसा की हैं, तो इनको मैंने एक साथ कर दिया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और ये योजनाएं हैं मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना, निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना, ये श्रमिकों के लिए है जो मजदूर वर्ग है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, उड़ीसा अनमोल योजना, उड़ीसा उत्कर्ष स्कीम, उत्थान स्कीम, उज्ज्वल स्कीम और अन्वेषा स्कीम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धरनी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? और ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो गेस कीजिए इनमें से कौन सा राज्य हो सकता है। और इसका सही उत्तर है तेलंगाना। देखते हैं ये धरनी पोर्टल है क्या। तो धरनी पोर्टल एक तरह की एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। धरनी पोर्टल को राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्र यानी NIC ने विकसित किया है। देश एवं विदेश में रह रहे लोग इस पोर्टल के माध्यम से अपनी ज़मीनों का रिकॉर्ड्स ऑनलाइन देख सकेंगे। और धरनी पोर्टल के उद्देश्य क्या हैं देख लेते हैं। धरनी पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य तेलंगाना राज्य में राजस्व सेवाओं को सरल और पारदर्शी स्वरूप प्रदान करना है। तेलंगाना राज्य में सभी भूमि संबंधी लेन देन के लिए वन स्टॉप समाधान यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इस पोर्टल की कल्पना की गई थी और इसे लॉन्च भी कर दिया गया है। अब इस पोर्टल के माध्यम से भूमि संबंधी सभी लेन देन को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। और इसी तरह का एक पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था कुछ समय पहले। आप कमेंट करके बताइए कि वह पोर्टल उसका क्या नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? और ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, चीन या फिर ब्रिटेन? गेस कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 और इसका जो शीर्ष देश है वह है अमेरिका। अमेरिका से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि कुछ वनडे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं,
देख लेते हैं। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका की जो खोज की गई थी ये कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस कहीं और के लिए निकले थे मगर फिर उन्हें अमेरिका मिल गया। अमेरिका में प्रमुख कार उद्योग का केंद्र कौन सी जगह है? और वह जगह है डेट्रॉयट, जिसे हम मिशिगन राज्य भी कहते हैं। यह प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। उत्तरी अमेरिका का टूटा हुआ हिस्सा ग्रीनलैंड, जिसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं, उस पर राजनीतिक अधिकार किस देश का है? और यह अधिकार है डेनमार्क का। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है पनामा नहर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करते हैं पनामा नहर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हवासोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? मिसाइल का नाम है हवासोंग 17, इसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, जापान, चीन या फिर ताइवान। गेस कीजिए हवासोंग किसने लॉन्च किया होगा? और इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग है, यह देश एक राजतंत्रात्मक तानाशाही का साम्राज्य है। यहाँ पर तानाशाही राज्य है और किम जोंग उन वहाँ के तानाशाह हैं। सरकार की समस्त शक्तियाँ उन्हीं के हाथ में हैं, वही वहाँ के कर्ता धर्ता हैं। वहाँ पर जनता के अधिकारों की पूरी तरह से अवहेलना की जाती है। कोरिया की खाड़ी उत्तर कोरिया के पश्चिम में और पूर्वी सागर या जापान सागर उत्तर कोरिया के पूर्व में अवस्थित हैं। उत्तर कोरिया की उत्तरी सीमा चीन से और दक्षिणी सीमा दक्षिण कोरिया से मिलती है। जो उत्तर कोरिया है, यहाँ की जो सरकार है वह रूस समर्थित सरकार मानी जाती है, और जो दक्षिण कोरिया है वहाँ की जो सरकार है वह अमेरिका समर्थित सरकार मानी जाती है। इसीलिए उत्तर कोरिया के संबंध रूस के साथ, चीन के साथ, इन देशों के साथ अच्छे हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के संबंध अमेरिका और कनाडा इनके देशों के साथ में अच्छे हैं। चलिए बढ़ते हैं, उत्तर कोरिया से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। हम सुनते रहते हैं मगर देखते हैं कि एक्चुअल में कौन से फैक्ट्स सही हैं। तो उत्तर कोरिया जो है वहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपने बाल भी नहीं कटा सकता। किसी को भी 5 सेंटीमीटर से अधिक लंबे बाल रखने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर जीन्स पहनने और पश्चिमी संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पर आम जनता को इंटरनेट चलाने पर भी प्रतिबंध है। कुछ अधिकारियों को ही वहाँ इंटरनेट चलाने का अधिकार है। यहाँ पर किसी को व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर खरीदने के लिए भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती है वहाँ के अधिकारियों से। यहाँ पर पॉर्न देखते हुए पकड़े जाने या फिर अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने पर सीधे मौत की सज़ा है। और जो यहाँ के प्रिय नेता हैं किम जोंग उन, उनकी पूजा के अलावा किसी भी धर्म के पालन करने पर यहाँ पर प्रतिबंध है। कुछ विशेष छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन शराब पीने पर भी प्रतिबंध है आम जनता के लिए। वहाँ पर कुछ 2-3-4 न्यूज़ चैनल हैं, इसके अलावा जो बाकी दुनिया के न्यूज़ चैनल हैं उन पर भी प्रतिबंध है, और वो न्यूज़ चैनल सरकारी हैं, केवल सरकार जो चाहेगी वही आपको दिखाएगी। इस तरह की कई सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। जो वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ के नागरिकों को किसी भी दूसरे देश से आने वाले टूरिस्ट से बात करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप वहाँ पर ट्रैवल पर्पज़ से जाते हैं तो आपको पहले ही एक गाइड हायर करना पड़ेगा, सिर्फ आप उससे ही बात कर सकते हैं। आप वहाँ के नागरिकों से नहीं बात कर सकते, और वहाँ के नागरिकों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो जो भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उनसे बात कर सकें। इस तरह के देश भी हैं दुनिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग पर शीर्ष पर रहा? और ऑप्शंस हैं इंदौर, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर या इनमें से कोई नहीं। तो गेस कीजिए इनमें से कौन जिला रहा होगा जल जीवन मिशन द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है उस पर शीर्ष पर। और यह जिला है उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उनकी सीटों की संख्या है 100। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा है उसकी सीटों की संख्या है 80, जिनके माध्यम से केंद्र में सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 31। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 26 जनवरी
1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि सन 1921 से है। उसके पहले आगरा भी राजधानी रही है, कुछ राजवंशों में कन्नौज को भी राजधानी बनाया गया है और अलग अलग, मगर 1921 से लखनऊ इसकी राजधानी थी और इसका अलग अलग नाम भी रहा है, जैसे संयुक्त प्रांत और इस तरह से। तो 1921 से लखनऊ इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वह पलाश है 2011 से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है और हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं रस्किन बॉन्ड, गौतम वोहरा, राज आनंद या फिर शिशिर सेन। तो गेस कीजिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। पुस्तक का नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं गौतम वोहरा और इस पुस्तक का जो इनॉग्रेशन किया है वह रस्किन बॉन्ड ने किया है। कंफ्यूज मत होइएगा, इनॉग्रेशन रस्किन बॉन्ड द्वारा किया गया है लेकिन जो लेखक हैं वह गौतम वोहरा हैं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं, वह पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं। तो अकबरनामा जो पुस्तक है उसके लेखक हैं अबुल फजल। इसके अलावा अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन, रसतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, स्पीड पोस्ट पुस्तक की लेखक हैं शोभा डे और आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। इसके अलावा जो डिवाइन लाइफ पुस्तक है उसके लेखक हैं शिवानंद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एनजीओ को शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला? और ऑप्शंस हैं आपके बाल्य जीवन एनजीओ, बचपन एनजीओ, प्रथम एनजीओ या फिर संस्कार नाम की एनजीओ को। और गेस कीजिए आप कि इनमें से कौन सा एनजीओ सही हो सकता है। और इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है इस एनजीओ को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए और इसका सही उत्तर है प्रथम। चलिए इंदिरा गांधी पुरस्कार क्या है इसको देख लेते हैं। इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है इसे शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है और इस बार का जो संगठन है वह प्रथम है एनजीओ, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों के सम्मान में दिया जाता है और इसमें 2.5 मिलियन भारतीय रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? और काफ़ी उम्मीद है कि इसको ये जीआई टैग मिल भी जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी, केरल या फिर तमिलनाडु। गेस कीजिए। निकोबारी होदी शिल्प, और जैसा कि प्रश्न में ही एक शब्द है निकोबारी, इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 8073 वर्ग किलोमीटर है। जो लिंगानुपात है वह 1000 पुरुषों के अनुपात में 846 महिलाएं हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर लोकसभा की केवल एक सीट है और राज्यसभा की कोई भी सीट नहीं है। ये प्रश्न आता है कि लोकसभा की कितनी सीट हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो साक्षरता प्रतिशत है वह 81% यानी 81% है। और एक ये जो अगला फैक्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंडमान से निकोबार द्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है वह 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो बताएं हमें और ना पसंद आए तो क्या हम कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या आपको नहीं पसंद आया ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।